Students, there are questions which can be asked in a 2 marks or in a 3 marks. In this question, equilibrium constant for the given cell reaction is 10. Equilibrium constant provided है. Calculate E या इलेक्ट्रोड यहाँ पे नॉट लगा हुआ है मीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने सेल के लिए काउंट करना है. So we must know what is the relation between equilibrium constant and electrode potential के बीच में क्या relation होता है. That is the E cell or standard electrode potential of the cell equal to that is 0.059 by n log Kc. तो ये जो रिलेशन है between the standard electrode potential and this one at the equilibrium और equilibrium constant दिया हुआ है. at equilibrium पे जो E cell होता है that is 0 and E standard means standard electrode potential of a cell equal to 0.059 divided by n. n यहाँ पे number of electron used है and log Kc यहाँ पे equilibrium constant है. मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइडेड है. Kc जो है दैट इज 10 वैल्यू दी हुई है. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर. तो हम लोग Kc ये गिवन है. दिस वन इज गिवन टू अस. देन व्हाट विल द नेक्स्ट रिलेशन दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इक्वल टू 0.059. और अगर मैं ये जो मुझे सेल दिया हुआ है जिसमें A जो है इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज फ्रॉम सॉलिड स्टेट, इट इज़ गोइंग टू बी इन सेकेंड आयनिक स्टेज एंड इन एक्वस स्टेट. जो यहाँ पे B जो सेकेंड आयनिक स्टेज पे है वो एक्वस में से सॉलिड में मीन्स B इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड A इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड हेयर. और इसका अगर मैं n देखूँ तो n यहाँ पे 2 है दैट इज 2 और log 10 Kc की जगह पे मैंने log 10 लगा दिया. और ये जो 2 है ये कैसे आ गया अगर हम इसको देखें. अगर ये जो हमारा हाफ सेल रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन का E से A सॉलिड से इट इज़ गोइंग टू बी A और A एक्वस में चला गया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द एट एनोड. ये एट एनोड पे रिएक्शन हो रहा है. कैथोड पे क्या है दैट इज द B2+ अपने एक्वस स्टेट से उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए होंगे एंड इट इज गोइंग टू बी इन अ सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में चला गया है एंड दिस रिएक्शन अकर्ड एट द कैथोड. तो मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए दैट इज वाई मैंने n की जगह यहाँ पे n कितना आ गया दैट इज 2. तो हमने n की जगह लगा दिया. log 10 जो होता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है दैट इज 1. ये आपने याद रख लेना है. log 10 इक्वल टू 1 होता है. सो हम अगर log 10 की जगह पे 1 लगा दें तो E या इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड E नोट क्या आ जाएगा दैट इज 0.059 को आप 2 से मल्टीप्लाई विद 1. अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे दैट इज 0.029 एंड 5. तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है. 295 वोल्टेज यहाँ पे ई स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो सेल का इस तरह से हम निकाल सकते हैं. और अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा सा अगर लेंथी करना है कि राइट डाउन दी हाफ रिडक्शन और हाफ ऑक्सीडेशन और रिएक्शन एट अ कैथोड और रिएक्शन एट एनोड और राइट द हाफ सेल रिएक्शन, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. और अगर इसी क्वेश्चन में सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला जाए हाउ वी विल रिप्रेजेंट द सेल दैट इज A जो है और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट बना देंगे एंड इट इज़ चेंज इनटू A सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है सॉलिड से एक्वस में आ गया है एंड यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज के लिए हमने बना दिया. और जो B था वो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल था. इलेक्ट्रोलाइट बना देंगे और यहाँ से B सॉलिड में. तो ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसी सेल का
अगर क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में आ जाता है, तो इफ़ द क्वेश्चन विल आस्क फॉर कि रिप्रेजेंट द सेल, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये हाफ रिडक्शन, ये हाफ ऑक्सीडेशन, और एट एनोड और कैथोड, और इस तरह से हम इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। नाउ इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ द कंप्लीट, हमने जो कंप्लीट करना है, दिस इज़ द वन क्वेश्चन है, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दी, अगर ध्यान से देखिए तो HBr एंड HI मीन्स हाइड्रोजन हेलाइड लिया है, एंड यहाँ इनमें डबल बॉन्ड है, मीन्स दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन, क्योंकि दोनों ही डबल है ना, हेलो एल्केन फ्रॉम द alkenes on the from the alkenes with the reaction of a hydrogen halide या हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन में अगर ये जो है दैट, इसको मैं देखूं तो ये जो यहाँ बेंजीन है, इट इज़ वर्किंग एज अ साइड चेन, सो 1 फिनाइल इथीन, ये हमारा जो कंपाउंड है, तो यहाँ पे हम इस कंपाउंड को दोबारा बना लेते हैं। ये कंपाउंड ये साइड चेन की तरह वर्क कर रहा है, और ये यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं। जब हम लोग HBr को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करेंगे, ये जो है ये मार्कोनोवा रूल फॉलो करेगा। जो नेगेटिव पार्ट होगा इसका, वो ऐसे कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगी। देन व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यहाँ से सेम ऐसे ही हमने बेंजीन बना लेना है, और इस कार्बन के साथ एक तरफ पे क्या आ जाएगा, इसी कार्बन के पास मेरे पास आ जाएगा, दैट इज दी Br, और इसी पे आ जाएगा ये जो पहले से हाइड्रोजन है, और ये हो जाएगा CH3। तो अगर इसका जो नाम आ जाता है, दैट इज 1 फिनाइल 1 ब्रोमो, और Br इज द, अगर अल्फ़ाबेटिकली हम नाम लिखें तो नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। ठीक है, तो ये हमारा इसका हमने हेलो कंपाउंड बना ली, ये मेजर है। सेम वे से ये फर्स्ट वाला हो गया, एंड सेकेंड के लिए अगर हम सेकेंड वाले के लिए इसी को यूज़ करते हैं, दैट इज़ दी, ये अब हमारा साइक्लोहेक्सीन है ये, तो यहाँ और कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं लगा, यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम डबल बॉन्ड में 1 2, क्योंकि इस तरह से काउंट करेंगे तो जो डबल बॉन्ड है वो उसकी पोजीशन दूर हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये साइक्लोहेक्सीन है, मीन्स यहाँ पे इसका नाम क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। साइक्लो, हाँ तो 1 पे ही लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो हम हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करेंगे, जो नेगेटिव पार्ट होगा और ये पॉजिटिव पार्ट जो है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास एक भी नहीं है। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज़, इसी तरह से हम साइक्लोहेक्सेन को बना लेंगे। यहाँ से इस कार्बन के पास आयोडीन भी आ जाएगा, और यहाँ पे साथ मिथाइल पहले से लगा था, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, दैट इज़, अल्फ़ाबेटिकली देखें तो आई इज़ कमिंग फर्स्ट, सो 1 आइडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1 आइडो and 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसका नाम हो गया। इसका नाम जो रहेगा, दैट इज़ 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। तो ये मेथड था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन फ्रॉम द एल्कीन on the reaction with the hydrogen halide. So see you in a next video with the more probable questions for the coming session. And अगर कोई भी doubt है, then you can give me a comment in my comment box. And if you like the video,
Please like it and subscribe my channel for the coming new updates.